हेलो दोस्तों, 21 मार्च के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम लोग पिछले दिन का क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि पिछले जो वीडियो था मेरा, उसमें एक क्वेश्चन जो था मेमोरीज एंड माइलस्टोन्स, उसका जो आंसर है वो मैंने गलत बताया था। उसका आंसर होगा वी श्री राम। अब पिछले दिन का रिवीजन करते हैं। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजीव युवा विकास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? उत्तर है इसका तेलंगाना राज्य में। अगला पॉइंट है एशियाई गेमिंग शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया है? उत्तर है इसका फिलीपींस में। अगला पॉइंट है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब निम्न में से किसने जीता है? उत्तर है इसका लैंडो नॉरिस ने। अगला पॉइंट है हाल ही में लॉन्च की गई मेमोरीज एंड माइलस्टोन नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? इसका उत्तर है वी श्री राम। अगला पॉइंट है 39वां अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार 2025 निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? इसका उत्तर है दिल्ली में। वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? उत्तर है इसका 18 मार्च को। डॉक्टर देवेंद्र प्रधान का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे? वे राजनेता थे। भारत के पहले व्यापक नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण में देश भर में कितनी डॉल्फिन की उपस्थिति का अनुमान लगाया गया? उत्तर है इसका 6327 डॉल्फिन। द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 का 23वां संस्करण भारत और किस देश के बीच हुआ? उत्तर है इसका फ्रांस के साथ। अगला पॉइंट है भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट किस शहर में शुरू होगा? उत्तर है इसका इंदौर मध्य प्रदेश में। अब शुरू होता है आज का क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने फिट इंडिया आइकन नामित किया है, तो किसे किया है? ऑप्शन ए आयुष्मान खुराना, ऑप्शन बी सलमान खान, ऑप्शन सी पंकज त्रिपाठी या ऑप्शन डी शाहरुख खान। इसका उत्तर है ऑप्शन ए आयुष्मान खुराना को। फिट इंडिया आइकन आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। इससे जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आधिकारिक तौर पर फिट इंडिया आइकन नामित किया, जिसका उद्देश्य नागरिकों को उनके स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करना है। फिट इंडिया मूवमेंट 29 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया 29 अगस्त 2019 को। किसने शुरू किया? मोदी जी ने। एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। यह पहल भारतीय नागरिकों के बीच फिटनेस और जीवन की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है नासा के अंतरिक्ष यात्री 9 महीने तक अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी पर वापस लौटे। इनका नाम क्या है? ऑप्शन ए सुनीता विलियम, ऑप्शन बी बुच विल्मोर, ऑप्शन सी केट रुबिंग या ऑप्शन डी बोथ ए और बी। इसका उत्तर है ऑप्शन डी बोथ ए और बी, यानी हाल ही में अंतरिक्ष से वापस लौटे हैं सुनीता विलियम और बुच विल्मोर। 18 मार्च 2025 को नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम और विल्मोर स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान में सवार होकर पृथ्वी पर वापस लौटे।
उनका स्पेस एक्स कैप्सूल मैक्सिको की खाड़ी में पैराशूट से उतरा। विल्मोर और विलियम्स ने अंतरिक्ष में 286 दिन बिताए। उन्होंने पृथ्वी की 4576 बार परिक्रमा की और उतरने के समय तक 121 मिलियन मील की यात्रा कर ली थी। उनकी वापसी में देरी हुई क्योंकि स्टार लाइनर में तकनीकी समस्याएं आई, जिससे यह पृथ्वी की यात्रा के लिए अनुपयुक्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, मार्च 2025 में किस देश की राजधानी लीमा में आपातकाल की घोषणा की गई? ऑप्शन ए वेनेजुएला, ऑप्शन बी पेरू, ऑप्शन सी ब्राज़ील या ऑप्शन डी अर्जेंटीना। इसका उत्तर है ऑप्शन बी पेरू। पेरू में हाल ही में आपातकाल की घोषणा की गई है। मार्च को पेरू की सरकार ने राजधानी लीमा में आपातकाल की घोषणा कर दी। हिंसा की बढ़ती घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए सैनिकों को भी सड़कों पर तैनात किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप एक लोकप्रिय गायक की मौत हो गई थी। 16 मार्च को प्रसिद्ध कुम्बिया संगीतकार पॉल फ्लोरेस की मौत ने आक्रोश पैदा कर दिया जब वह जिस बस में यात्रा कर रहे थे उस पर अज्ञात सशस्त्र हमलावरों ने गोलीबारी की। फ्लोरेस की गोली लगने से मौत हो गई। पेरू दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है। राजधानी और सबसे बड़ा शहर है लीमा। पेरू की राजधानी है लीमा और पेरू की मुद्रा है सोल। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारतीय लंबी दूरी की धावक को विश्व एथलेटिक्स की एथलीट इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, वह कौन है? ऑप्शन ए दीपा कर्माकर, ऑप्शन बी पीवी सिंधु, ऑप्शन सी अर्चना जाधव या ऑप्शन डी हिमा दास। इसका उत्तर है ऑप्शन सी अर्चना जाधव। भारतीय लंबी दूरी की धावक अर्चना जाधव को प्रतिबंधित पदार्थ ऑक्सेंड्रोलोन के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद विश्व एथलेटिक्स की एथलीट इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा 4 साल प्रतिबंध लगाया गया है। यह निर्णय जो 7 जनवरी 2025 को प्रभावी हुआ, कई अनुस्मारक के बावजूद डोपिंग के आरोपों का विरोध करने में उनकी विफलता के बाद लिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, कबड्डी विश्व कप 2025 का उद्घाटन निम्न में से किस देश में किया गया? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी ब्राज़ील या ऑप्शन डी इंग्लैंड। इसका उत्तर है ऑप्शन डी इंग्लैंड। बहुप्रतीक्षित कबड्डी विश्व कप 2025 इंग्लैंड में शुरू होने जा रहा है, जो एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि पहली बार यह टूर्नामेंट एशिया के बाहर आयोजित किया जा रहा है। इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर और इंग्लैंड का प्रतीक है पाउंड स्टर्लिंग का प्रतीक यह है।
भारत को हाल ही में जारी मुक्त अभिव्यक्ति सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए 23वां, ऑप्शन बी 24वां, ऑप्शन सी 25वां या ऑप्शन डी 26वां। उत्तर है इसका ऑप्शन बी 24वां स्थान। अभिव्यक्ति सूचकांक में भारत को 24वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में अमेरिका स्थित थिंक टैंक फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा किए गए वैश्विक सर्वेक्षण में भारत को फ्री स्पीच इंडेक्स में 33 देशों में से 24वां स्थान मिला है। नॉर्वे और डेनमार्क की इस फ्री स्पीच समर्थन में सर्वोच्च स्थान पर है, यानी नॉर्वे और डेनमार्क सर्वोच्च स्थान पर है और भारत 24वें स्थान पर। इंडोनेशिया, मलेशिया और पाकिस्तान ने सबसे बड़ा सुधार दिखाया, हालांकि वे निचली रैंकिंग में बने रहे। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत 39वें स्थान पर था और टॉप पर स्विट्जरलैंड था। हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में भारत 126वें रैंक पर रहा था, टॉप पर रहा था फिनलैंड। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत को 116वां स्थान मिला था और टॉप पे रहा था आइसलैंड। जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत 129वें स्थान पर था और टॉप पर रहा था आइसलैंड। करप्शन इंडेक्स 2024 में भारत 96वां स्थान पर था, टॉप पर था डेनमार्क। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 भारत 38वें रैंक पर था और टॉप पर था सिंगापुर। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत 159वें स्थान पर रहा था, टॉप पर था नॉर्वे। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2024 भारत 105वें रैंक पर था। प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 भारत 176वें स्थान पर था। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 84वें स्थान पर। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में 39वें स्थान पर रहा था। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 49वें स्थान पर। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में 14वें स्थान पर था और टॉप पर था बुर्किना फासो। क्वेश्चन नंबर 7 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में डेब्यू करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए मैथ्यू ब्राउनली, ऑप्शन बी वैभव सूर्यवंशी, ऑप्शन सी राशिद खान, ऑप्शन डी एडम जंपा। इसका उत्तर है मैथ्यू ब्राउनली। एंड्रयू ब्राउनली ने हाल ही में कोस्टा रिका के विरुद्ध T20 इंटरनेशनल मैच में डेब्यू कर एक नया रिकॉर्ड बनाया। ब्राउनली 62 साल 145 साल की उम्र में 62 साल 145 दिन की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा है। उनसे पहले सबसे उम्रदराज क्रिकेट का रिकॉर्ड तुर्की के ओस्मान गोकर के नाम था। गोकर ने वर्ष 2019 में रोमानिया के खिलाफ 59 साल की उम्र में इंटरनेशनल T20 खेला था। क्वेश्चन नंबर 8 होलबर्ग पुरस्कार 2025 निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए गायत्री चक्रवर्ती, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी हरमनप्रीत सिंह या ऑप्शन डी सविता पुनिया। इसका उत्तर है ऑप्शन ए गायत्री चक्रवर्ती। विद्वान और सिद्धांतकार गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक को 2025 के लिए होलबर्ग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है होलबर्ग पुरस्कार। हर साल मानविकी, सामाजिक विज्ञान, कानून या
धर्मशास्त्र में उत्कृष्ट शोधकर्ताओं को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, ओलंपिक खेल 2028 का आयोजन कहाँ किया जाएगा जिसमें बॉक्सिंग को शामिल करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए टोक्यो जापान, ऑप्शन बी पेरिस फ्रांस, ऑप्शन सी लॉस एंजल्स अमेरिका या ऑप्शन डी बीजिंग चाइना में। इसका उत्तर है ऑप्शन सी लॉस एंजल्स अमेरिका में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में मुक्केबाजी को फिर शामिल करने की मंजूरी दी है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन 23 जून 1894 को किया गया। इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है और हेड है इसका थॉमस बैक। खेल करंट से संबंधित क्वेश्चन। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीता है भारत ने। रणजी ट्रॉफी 2025 जीता विदर्भ ने। महिला प्रीमियर लीग 2025 जीता है मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को हराकर। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग T20 खिताब किसने जीता है? उत्तर इसका इंडिया मास्टर्स ने। भारतीय छात्र विश्वा राजकुमार ने मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में इतिहास रचा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2025 दिया गया है मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार को। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के महिला एकल खिताब जीता है मैडिसन कीज। पुरुष एकल में जीता है जैनिक सिनर ने। 23वीं संतोष ट्रॉफी 2024-25 जीता है पश्चिम बंगाल ने। 41वां स्पेनिश सुपर कप 2025 जीता है FC बार्सिलोना ने। 32वां विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 जीता है कर्नाटक ने। खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब जीता है भारत ने। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी की है भारत ने। पंकज अडवाणी ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का पुरुष खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसे शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए पूर्णिमा देवी वर्मन, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी दलाई लामा या ऑप्शन डी श्री श्री रविशंकर। इसका उत्तर है ऑप्शन सी दलाई लामा को। यह पुरस्कार शांति, करुणा और सतत विकास को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों को मान्यता देता है। दलाई लामा विश्व नेताओं से वैश्विक शांति, सहयोग, पर्यावरण संरक्षण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। प्रिट्जर पुरस्कार 2025 लियू जियाकुन को मिला। पद्मा पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड साई परांजपाई को दिया गया। महाराजा हरि सिंह पुरस्कार मनोज सिन्हा को दिया गया। टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन को किस देश की मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया? उत्तर इसका ब्रिटेन। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मनु भाकर को दिया गया। मनु भाकर का संबंध शूटिंग से है। हरमनप्रीत सिंह हॉकी से, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक है और डी गुकेश चेस के खिलाड़ी हैं। श्री शेखरेंद्र सारस्वती अवार्ड S जयशंकर को दिया गया। सिंगापुर का ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड तरुण दास को दिया गया। जमशेदजी टाटा अवार्ड किरण मजुमदार शाह को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व गौरैया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 20 मार्च, ऑप्शन बी है 18 मार्च, ऑप्शन सी है 19 मार्च या ऑप्शन डी 21 मार्च। उत्तर है इसका ऑप्शन ए 20 मार्च को।
गौरैया दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। पक्षी संरक्षण संगठन नेचर फॉर एवर ने 2010 में विश्व गौरैया दिवस की शुरुआत की। इस दिन का मुख्य उद्देश्य गौरैया की घटती आबादी के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। मार्च में मनाया गया महत्वपूर्ण दिवस। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और विश्व मोटापा दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का 56वां स्थापना दिवस मनाया और अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस भी 10 मार्च को मनाया गया। 12 मार्च को मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 13 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया। 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। 18 मार्च को विश्व सामाजिक दिवस मनाया गया और 18 मार्च को विश्व पुनर्जागरण दिवस भी मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच चौथे द्विपक्षीय अभ्यास बोंगा सागर का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए ओमान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी बांग्लादेश या ऑप्शन डी मालदीव। इसका उत्तर है ऑप्शन सी बांग्लादेश। बोंगा सागर युद्ध अभ्यास जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच किया जाता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है। फिनलैंड ने लगातार 8वें साल विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में दुनिया के सबसे खुशहाल देश का खिताब बरकरार रखा है। रिपोर्ट के अनुसार खुशी सूचकांक में भारत का स्कोर 10 में से 4.389 पर आ गया है, जो पहले 4.054 था। यह रिपोर्ट प्रति व्यक्ति जीडीपी, सामाजिक समर्थन, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा और स्वतंत्रता, उदारता, भ्रष्टाचार की धारणा जैसे कारकों के आधार पर तैयार की जाती है। जारीकर्ता इसका है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। भारत की रैंक 147 देशों में 118वां है, यानी खुशहाली इंडेक्स में भारत 118वें स्थान पर है। 2024 में यह 126वें स्थान पर था। शीर्ष 3 देश हैं फिनलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे। अंतिम स्थान पर है अफगानिस्तान। सूचकांक में देखें तो भारत में पहली बार आयोजित गंगा नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण में किस राज्य में डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या है? उत्तर है इसका उत्तर प्रदेश में 2397, जो कुल डॉल्फिन की संख्या है 6327। कौन सा भारतीय बीमा निगम वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बना है? उत्तर है इसका LIC। वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान दूसरे स्थान पर है और शीर्ष पर म्यांमार है। ADR रिपोर्ट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू है। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 में 25वें स्थान पर भारत रहा है और शीर्ष पर है यूनाइटेड किंगडम। भारत की हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत 80वें स्थान पर है और टॉप पर रहा सिंगापुर। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान चौथा रहा, टॉप पर है अमेरिका। 19वीं द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स में भारत का स्थान चौथा है, शीर्ष पर है अमेरिका। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत 96वें स्थान पर है, टॉप पर है डेनमार्क। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत 38वें रैंक पर है और टॉप पर है सिंगापुर। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत 14वें स्थान पर है, शीर्ष पर है बुर्किना फासो। जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान 6वां है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 10वां है,
शीर्ष देश है डेनमार्क। क्यूबेस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 25वां है और शीर्ष पर है अमेरिका। फोर्ब्स रिपोर्ट 2025 में सबसे शक्तिशाली देश में भारत का स्थान 12वां है। फोर्ब्स में 12वां है, शीर्ष पर है अमेरिका। नीति आयोग राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के अनुसार टॉप 3 राज्य हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गोवा।